अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर छठी जमात का ज्योग्राफिया का हम सबक नंबर 4 मौसम और आबो हवा के बारे में आज सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, तारीख, ज्योग्राफिया और सियासियात के और शहरियत के। और 11वीं जमात का भी मैंने क्लास खोला है एक्सीलेंट क्लासेस के नाम से, जिसमें मैं नीट का सॉल्विंग देती हूँ, एमसीक्यू सॉल्विंग। तो इससे आप जरूर इस्तेफादा करें। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी इसके बारे में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 4 का, ये सबक मौसम और आबो हवा। तो यहाँ पर देखिए दरसी किताब में सवाल है कि अलीफ, बे, जीम और दाल, ये सिर्फ 4 टाइप के सवाल जवाब हैं। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात के साथ आपको कई सवाल जवाब हल कराऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक्स्ट्रा मालूमात में मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। सवाल है कि सही मुतबादल के सामने के चौकोन में सही का निशान लगाइए। तो सवाल है कि मुंबई की आबो हवा कैसी है। तो यहाँ पर जवाब में देखिए डैश लगा हुआ है, मरतूब हवा है। दूसरा सवाल है झेल के किस महीने में रेनकोट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ अगस्त का महीना दिखा रहा है और साइन दिया हुआ है। दरसी किताब का सवाल अलीफ में मैं कौन हूं। सवाल है इसमें कि मैं हमेशा बदलता रहता हूं, तो ये है मौसम। दूसरा सवाल है मैं हर जगह यकसा नहीं रहती, ये है आबो हवा। तीसरा है मैं पानी की बूंद की ठोस शक्ल हूं, ये है बर्फ। चौथा है सवाल मैं फिजा में बुखारात की शक्ल में रहता हूं, ये है रतूबत यानी नमी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में ये सवाल है कि दर्जे झेल बयानात जांच कर गलत बयान दुरुस्त कीजिए और उसे दोबारा लिखिए। तो सवाल है पहला, सतह समंदर से जैसे जैसे बुलंदी पर जाएं वैसे वैसे हवा का दर्जे हरारत कम होता जाता है। तो जवाब है सही। दूसरा है सवाल जमीन की सतह के करीब हवा की कसाफत कम होती है। तो जवाब है गलत। तो जमीन की सतह करीब हवा की कसाफत ज्यादा होती है। तीसरा सवाल है मिट्टी की किस्म इलाकाई आबो हवा पर असरअंदाज होती है। तो जवाब है सही। चौथा है सवाल किसी हवा में मुतवातर तब्दीली होती रहती है। तो जवाब है गलत। किसी मुकाम की आबो हवा में अचानक तब्दीली नहीं होती। पांचवा सवाल है जानदारों की गिजा और मस्किन पर आबो हवा का असर होता है। तो जवाब है सही। अब एक्स्ट्रा मालूमात में अगला सवाल है कि दर्जे झेल सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल मौसम किसे कहते हैं। तो जवाब है किसी मुकाम की मखसूस वक्त में मौजूद वक्ती फिजाई हालत को मौसम कहते हैं। दूसरा सवाल है आबो हवा से क्या मुराद है। तो जवाब है किसी इलाके के मौसमों की तवील मुद्दती कैफियत के औसत को इस इलाके की आबो हवा कहते हैं। तीसरा सवाल है हवा किसे कहते हैं। जवाब है ज्यादा दबाव वाले इलाके से हवा कम दबाव वाले इलाके की तरफ उफक की मतवाजी सिमत में बहती है, इसे ही हवा कहते हैं। चौथा है सवाल बारिश से क्या मुराद है। जवाब हवा में पाए जाने वाले बुखारात की पानी और बर्फ में तब्दील होने और उनके दोबारा जमीन पर आने की को बारिश कहते हैं। अब दरसी किताब का सवाल बे जवाबात दीजिए। सवाल एक है कि महाबलेश्वर की आबो हवा सर्द क्यों है। हम जवाब यहाँ देखेंगे। जवाब है सतह समंदर से जैसे जैसे बुलंदी पर जाए वैसे वैसे हवा का दर्जे हरारत कम होता जाता है। इसी का दूसरा पॉइंट है कि महाबलेश्वर सह्याद्री की पहाड़ी सिलसिले में बुलंद मुकाम पर वाक़ है, इस वजह से महाबलेश्वर की आबो हवा सर्द है। दूसरा सवाल है कि साहिली इलाकों की आबो हवा मरतूब होती है, वजह बताइए। यहाँ पे हमें वजह बताना है। तो सवाल 2 का ये जवाब है का पहला पॉइंट साहिली इलाकों में समंदर का पानी गर्म होकर उसके बुखारात हवा में शामिल होते जाते हैं। दूसरा पॉइंट है हवा में बुखारात का तनासुब ज्यादा हो तो हवा की रतूबत यानी नमी बढ़ जाती है, इस वजह से साहिली इलाकों की आबो हवा मरतूब होती है। तीसरा सवाल है यहाँ पर मौसम और आबो हवा के फर्क को वाजे कीजिए। तो यहाँ पर जवाब का
पहला पॉइंट है कि मौसम और आबोहवा में दर्जे झेल फर्क है, जिसका पहला पॉइंट किसी मुकाम की मखसूस वक्त में मौजूद वक्ती फिजाई हालत को मौसम कहते हैं। इसके बरक्स किसी मुकाम के मौसमों की तवील मुद्दती कैफियत की औसत को आबो हवा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मौसम में मुतवातर तब्दीली होती रहती है और उसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। आबो हवा में तब्दीली यानी लंबे अरसे के बाद होती है और वो आसानी से महसूस नहीं होती। अगला है सवाल यहाँ पर चौथा, मौसम के अज्जा कौन से हैं? तो जवाब है यहाँ पर मौसम के अज्जा दर्जे झेल हैं। दर्जे हरारत, हवा का दबाव, हवा, रतूबत, बारिश वगैरह मौसम के अज्जा हैं। अब आखिरी और पांचवा सवाल है कि समंदरी नजदीकी और सतह समंदर से बुलंदी का आबो हवा पर क्या असर होता है? तो जवाब है ये पांचवा कि समंदरी नजदीकी और सतह समंदर से बुलंदी का आबोहवा पर क्या असर होता है। तो अलिफ में हम देखेंगे जवाब कि समंदर से नजदीकी का आबोहवा पर असर। इसका पहला पॉइंट है कि समंदर के नजदीक के इलाके में समंदर का पानी गर्म होकर बड़े पैमाने पर बुखारात हवा में मिल जाते हैं। इस तरह इस इलाके की हवा में बुखारात यानी रतूबत का तनासुब ज्यादा हो जाता है। इस वजह से आबोहवा मरतूब हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि इसके बरक्स समंदर से दूर के इलाके की हवा में बुखारात यानी रतूबत का तनासुब कम होता है। इस वजह से आबो हवा खुश्क हो जाती है। अब बे में है कि सतह समंदर से बुलंदी का आबो हवा पर असर, जिसका पहला पॉइंट है कि सतह समंदर से जैसे जैसे बुलंदी पर जाएं वैसे वैसे दर्जे हरारत कम होता जाता है। इसी तरह बुलंदी पर आबो हवा सर्द होती जाती है। दूसरा पॉइंट है इसके बरक्स सतह समंदर पर वाक़े इलाके के सतह जमीन के करीब की हवा ज्यादा गर्म होती है। इस बिना पर आबो हवा गर्म होती है। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 6 भी है कि बारिश की शक्लें कौन कौन सी हैं। तो जवाब है कि बरसात, बर्फबारी, ओला वगैरह बारिश की शक्लें हैं। सातवां सवाल है मौसम के अज्जा का किस पर असर होता रहता है। तो जवाब है मौसम के अज्जा का रोजमर्रा के मामूलात और तर्ज जिंदगी पर असर होता रहता है। आठवां सवाल है अक्सर जानदार किस किस्म की आबो हवा के इलाके में दिखाई देते हैं। तो जवाब है अक्सर जानदार सेहत अफजा आबो हवा के इलाके में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5 है कि हवा के दबाव के बारे में मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि हवा वजन रखती है, इस वजह से हवा में दबाव पैदा होता है जिसे हवा का दबाव कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि फिजा की सबसे निचली तह पर हवा का दबाव पड़ता है, इस वजह से हवा की कसाफत बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, जमीन की सतह के करीब हवा का दबाव ज्यादा होता है, बुलंदी के मुताबिक वो कम होता जाता है, उसे हवा का उमूदी दबाव कहते हैं। चौथा पॉइंट, दर्जे हरारत के फर्क की वजह से भी हवा के दबाव में तब्दीली आती है। ये तब्दीली उफक की मुतवाजी सिमत में वाक़ होती है, इसकी वजह से हवा में बहाव पैदा होता है। छठा सवाल है कि आबो हवा पर असर अंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं। जवाब है आबो हवा पर असर अंदाज होने वाले अवामिल हस्बे झेल हैं, जिसका पहला पॉइंट कि अर्जुल बलदी मुकाम, सतह समंदर से बुलंदी और समंदर से नजदीकी बहरी रवे वगैरह अवामिल आबो हवा पर असर अंदाज होते हैं। मसलन मुंबई शहर समंदर के करीब वाक़ होने की वजह से मुंबई की आबो हवा गर्म और मरतूब है। दूसरा पॉइंट है कि इसके अलावा पहाड़ी सिलसिले, मिट्टी की किस्में, मुकामी हवाएं वगैरह वो अवामिल भी अपने अपने इलाकों की आबो हवा को मुतासिर करते हैं। मसलन मसूरी पहाड़ी इलाके में होने वाली वजह से वहां की आबो हवा सर्द है। अब एक्स्ट्रा मालूमात में आजादाना जवाब वाले सवाल हैं। तो सवाल है कि ये दरसी किताब का सिफा नंबर 20 पे है। ये सवाल है एक कि सर्द हवा के खित्ते में आप कौन सा पेशा इख्तियार करोगे। तो जवाब यहाँ पर है, सवाल यही वाला वहां पर भी है। तो जवाब है कि सर्द आबो हवा के खित्ते में हम दर्जे झेल पेशे इख्तियार करेंगे। पहला है ऊनी कपड़े फरोख्त करना, दूसरा है गर्म मशरूबात फरोख्त करना, तीसरा है सैर व सियाहत और चौथा है फिल्म साजी। इसी में दूसरा सवाल है कि गर्म आबो हवा के खित्ते में आप कौन सा पेशा इख्तियार करोगे। अब पहले सर्द के बारे में पूछा गया, अब गर्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो जवाब है कि गर्म आबो हवा के खित्ते में हम दर्जे झेल पेशे इख्तियार करेंगे। पहला है सूती कपड़े फरोख्त करना, दूसरा है ठंडे मशरूबात फरोख्त करना, तीसरा है एसी, कूलर, पंखे वगैरह आलात से फरोख्त करना।
अब जिम का जवाब है दरसी किताब का ये, आबो हवा के मुतालिक दर्ज झेल कैफियत से रब्त रखने वाले अपनी पसंद के मुकामात जदुल में दर्ज कीजिए। तो नक्शों का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर गर्म के लिए भोपाल शहर, गर्म मरतूब मुंबई, सर्द के लिए मुन्नार, गर्म व खुश्क नागपुर, सर्द व खुश्क महाबलेश्वर। तो ये हो गया। अब एक्स्ट्रा मालूमात में जुबानी आजमाइश है, यानी सवालों के जवाब सिर्फ लफ्जों या जुमलों में दीजिए। पहला है आबो हवा किसे कहते हैं। दूसरा है ऐसे दो सर्द आबो हवा वाले मुकामात के नाम बताइए जो आप जानते हैं। तो देखिए अभी हमने पीछे ही पढ़ के सब जान लिया है। अब यहाँ पे अमली मुजाहिरा करना है। इतराफ की समंदर नदी के करीब के मुकाम की सैर कीजिए। इसी तरह इतराफ की टेकरी या पहाड़ी मुकाम की सैर कीजिए और इन दोनों मुकामात की आबो हवा में जो फर्क होगा उसका अंदराज कीजिए। अब जुबानी काम है, यानी तश्कीली कदर पैमाई है। तो बताइए भला, भारत में दर्ज झेल मुकामात पर 10 जून को मौसम की कैफियत दी गई है, जदुल के मुताबिक है। इस जदुल की मदद से सवालों के जवाबात दीजिए। अब यहाँ पे जदुल देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 शहर दिया है कोची, भोपाल, मसूरी। रियासत है केरला, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। वक्त है दोपहर का 12:30 तीनों में। मौसम कैसा है, तो कोची केरला में है अब्र आलूद, भोपाल मध्य प्रदेश में है तेज धूप, मसूरी उत्तराखंड में है सर्द हवा और मुअतदल धूप। अब यहाँ सवाल है कि सुखाने के लिए डाले हुए कपड़े किस मुकाम पर जल्द सूखेंगे और क्यों। तो जहां धूप ज्यादा होगी वहां जल्दी सूख जाएंगे, और या ज्यादा जहां हवा होगी वहां भी सूख जाएंगे। दूसरा सवाल है किस मुकाम पर कपड़े देर से सूखेंगे और क्यों। क्योंकि जहां पर बदली छाई होगी, अब्र आलूद, जहां पे भी बादल होंगे, मौसम होगा, वहां पे जो कपड़े धीमे से सूखेंगे। तीसरा और आखिरी सवाल है इन मुकामात पर फिजा की हालत हमेशा ऐसे ही रहेगी या इसमें तब्दीली आएगी। तब्दीली आएगी, तब्दीली का ही नाम जिंदगी है, तो तब्दीली होना जरूरी भी है। अब देखिए, सरगर्मी है कि आपके गांव की आबो हवा कैसी है, उसे अपने उस्ताद की मदद से समझिए। और दूसरा है सरगर्मी, दाल में यहाँ पे दरसी किताब से दिया हुआ है कि दी हुई जदूल को मुकम्मल करना है। इसमें मौसम और उस मौसम की आबो हवा कैसी होगी, यहाँ पर आपको ये अपने ओन से भरना है इस जदूल को। तो बच्चों यहाँ पर सभी सवाल जवाब हमारे इस सबक के मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक दीजिए, ताकि मुझे हौसला अफजाई होती है मेरी बहुत। और शेयर करिए बहुत सारे अपने उर्दू मीडियम के बच्चों में, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाब से वो अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।